म्हारी छोरी के छोरा थे कम से, और वही इन्होंने करके भी दिखाया है। दुनिया में डंका बजा दिया, दुनिया में डंका बजाया। हाँ, पूरा हिंदुस्तान में। अंजलि यादव, ये बिटिया, ये गुड़िया आज पूरे देश के अंदर एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। और मैं पढ़ती इस तरीके से थी कि मैं अपना एक टारगेट फिक्स करती। वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारी बिटिया जो है ऐसी है, वह है 2 दिन में इतना मीडिया इतना उससे संपर्क हुआ है कि ये एक नॉर्मल आदमी के लिए बड़ा भारी इम्पॉसिबल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। लड़कियां आजकल हर फील्ड में आगे निकल रही हैं और आप हर बार देखते हैं कि हर बार लड़कियां ही बाजी मार रही हैं। लगातार काफ़ी सालों से ये हो रहा है और अब एक बार फिर से 10th का CBSE का रिज़ल्ट आया है और उसके अंदर अंजलि यादव, जो कि महेंद्रगढ़ ज़िले के सिलारपुर गांव की रहने वाली है, उसने टॉप किया है पूरे भारत के अंदर। लेकिन जब इनकी क्षमता की बात की जाती है कि बेटियां, हरियाणा के अंदर एक शब्द बोला जाता है, म्हारी छोरी के छोरा थे कम से, और वही इन्होंने करके भी दिखाया है। ये बिटिया, ये गुड़िया आज पूरे देश के अंदर एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। इसके घर पे न जाने कितने ही मीडिया हाउसेस की लाइन लगी रहती है और सुबह से शाम तक हर दिन इंटरव्यू ही इंटरव्यू इस गुड़िया के चलते रहते हैं। लेकिन हम पूरे आज तक के सफ़र की अगर बात करें, उसके बारे में बात करेंगे, इनके दादाजी से भी बात करेंगे, इनकी माँ से भी बात करेंगे और पूरे परिवार से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से संस्कार उन लोगों ने इस गुड़िया को दिए हैं कि और जो बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गुड़िया इतनी आगे तक पहुंची है। चलिए अंजलि से हम बात करते हैं और सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। अंजलि, आज अगर बात करें फ़िलहाल की, मेरे ख्याल से आपके पास बहुत से मीडिया हाउस आ भी चुके होंगे, तो अब तक का अगर मीडिया हाउसेस की बात कर ली जाए, कितने लोग आपके पास आते हैं, तो उस समय पे कैसा लगता है? जब एक दिन पहले तब रिज़ल्ट नहीं आया था तो लाइफ कुछ और थी और आज के दिन अब लाइफ कुछ और है, तो अब क्या लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, सभी लोग आ रहे हैं, सभी सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और यहाँ पे सभी बधाइयाँ दे रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी, आपने जब स्टडी की, अपनी तैयारी की थी 10th क्लास की, अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर क्या कुछ ऐसा अलग किया था कि और बच्चे नहीं कर पाते, या फिर अगर प्रिपरेशन जब होती है तो उस समय क्या माइंड में होता है? सर, मैं भी ऐसे ही पढ़ती थी, लाइक मैं स्कूल से घर आके थोड़ा रेस्ट करती थी, उसके बाद मैं पढ़ना शुरू करती थी। और मैं पढ़ती इस तरीके से थी कि मैं अपना एक टारगेट फिक्स करती थी और उस टारगेट में जैसे मैं जो भी मैं होमवर्क करना है, मेरे को रिवीजन करना है, कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो टीचर्स ने काम दिया है, वो मैं कंप्लीट करती थी। अपना काम हमेशा कंप्लीट करती थी और रेगुलरली कंसिस्टेंटली मैं पढ़ती थी। ऐसा होता है कि बोला जाता है कि बच्चा दिन रात पढ़ता है, 22 घंटे पढ़ता है, 24 घंटे पढ़ता है, 18 घंटे पढ़ता है, क्या ऐसा कुछ नहीं होता है? नो सर, ऐसा मैंने नहीं किया कभी भी। मैं अपने एंटरटेनमेंट के साथ भी मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड करती थी। अच्छा, सोशल मीडिया आज के दिन, क्योंकि आप युवा हैं, बहुत ही यंग एज में हैं आप, तो इस समय पे सोशल मीडिया का ज़माना है और हर बच्चा लगभग सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहता है, तो क्या उसको भी आप टाइम देती हैं या फिर उसको सिर्फ व्यर्थ मानती हैं? नो सर, मैंने कभी सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया, मेरा कोई पर्सनल अकाउंट भी नहीं है। लेकिन मुझे पता नहीं है कि मतलब वो हमें हमारी पढ़ाई को कुछ डिस्टर्ब करता है क्या, बिकॉज़ मैंने कभी यूज़ नहीं किया एंड हम उसमें अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो गलत है। जी, आपकी माताजी के अगर बारे में मैं बात करूं तो अब तक की आपकी जो जर्नी रही है, पहले आप ये बताएं कि आपके पिता क्या करते हैं और माताजी करते क्या हैं, पहले तो आप यही बताएं। पापा ITBP से रिटायर्ड है और मम्मी हाउसवाइफ है। मम्मी हाउसवाइफ हैं, तो ज़्यादातर टाइम आपने माँ के साथ ही बिताया होगा, तो उस समय पे माँ ने ऐसी कौन से आपको संस्कार दिए या कौन सी ऐसी सीख दी, मार्गदर्शन क्या किया कि जिससे आज आप यहाँ हैं? मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, जब से मैं छोटी हूँ तभी से मम्मी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है और वो मेरे ऊपर बहुत फोकस करती थी। मेरी पढ़ाई को लेकर उनको भी बहुत वो अवेयर थी और उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है और आज मैं जहाँ भी हूँ मेरी मम्मी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका
बोला जाए 90% मार्क्स आए हैं, लेकिन उसमें भी किसी को 1 नंबर कम आ जाए, 2 नंबर कम आ जाए, या फिर किसी से वो कमतर रह जाएं तो फांसी तक लगा लेते हैं। ये कहाँ तक सही है, या फिर उन बच्चों को क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल गलत है। अगर हम 1-2 नंबर से आगे पीछे हो रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे हमें ये नहीं पता चलता कि हमें नॉलेज कितनी है, तो ये कोई मैटर नहीं करता कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। और ऐसे अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। हमें आगे और अच्छा परफॉर्म करना है। क्या आपने कभी जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं वो ज्वाइन की थी? क्या आपने जो स्कूल से बाहर ट्यूशन है वो ज्वाइन किया था, या फिर आप नॉर्मल तरीके से स्टडी करती रही, जो स्कूल के अंदर काम करवाया जाता है सिर्फ उसी के ऊपर बेस्ड रही, या फिर कैसे क्या की आपने तैयारी? मैंने कोई ट्यूशन या एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ नहीं लिया। जो स्कूल में पढ़ाते थे वो इनफ था। मेरे टीचर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने जो पढ़ाया वो इनफ था। वो जो पढ़ाते थे मैं उसी को ही फॉलो करती थी, उसी को ही मैंने पढ़ाया, और उन्होंने जो पढ़ाया है वो CBSE के अकॉर्डिंग वो इनफ था। घर के अगर हम बात करें कामकाज की, या घर के जितने भी काम होते हैं छोटे मोटे, तो क्या आप उसमें भी अपनी माँ का हाथ बटाती थी, या सिर्फ पढ़ाई के लिए छोड़ा हुआ था? नहीं, मेरी मम्मा मुझसे कुछ भी काम नहीं करवाती थी। वो बोलती आप पढ़ाई करो बस, लेकिन ऐसे कभी प्रेशराइज़ भी नहीं किया कि बस पढ़ना ही पढ़ना है। जी, लेकिन बात अगर की जाए भविष्य की, फ्यूचर के बारे में, क्योंकि अभी तो आपकी एज बहुत छोटी है, आज के दिन क्या आपके माइंड में कुछ चल रहा है कि आगे जाके भविष्य में मुझे ऐसा कुछ करना है? मैं बचपन से ही मेरी यही इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ फ्यूचर में। डॉक्टर बनना ये बचपन से इच्छा थी? Yes, sir. माँ बाप की इच्छा है या आपकी इच्छा है? सर मेरी इच्छा है। मम्मी पापा ने मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए, बट मैंने मना कर दिया। तो पेरेंट्स ने कहा कि आपको जो करना है वो बेस्ट है। अगर कल को आप डॉक्टर बनती हैं तो आप जॉब करने के लिए अगर आपको बोला जाए तो आप इंडिया में जॉब करना चाहेंगे या बाहर? मैं इंडिया में ही जॉब करना चाहूँगी। मैं जो इंडियंस हैं, जो पुअर हैं, मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। समाज सेवा और डॉक्टर दो चीज़ें अलग तो नहीं हैं, लेकिन काफ़ी बार मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जब जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो प्राइवेट अपने जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो चला रहे हैं, वहाँ पे भी बड़े बड़े जो MBBS डॉक्टर हैं वो बैठे हुए हैं। लेकिन अब जब कोरोना काल आया था तो उस दौरान में उन्होंने सिर्फ इसको कमाई का धंधा बना लिया था, या फिर और जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको यही इसी दृष्टि से देखा जाता है कि वो कमाई का धंधा है। तो उनके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? सर वैसे तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती, बट मैंने सोच रखा है कि मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगी तो मैं जो नीडी है मैं उनकी हेल्प करूंगी। और रही बात कोविड दौर की, तो उसमें भी डॉक्टर्स ने काफ़ी कुर्बानी दी है। उन्होंने भी सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ किया है। काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं वो कुर्बान भी हो गए थे देश के लिए। तो उनसे भी मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि मुझे भी देश की सेवा करनी है। जी, जो बच्चे अब आने वाले समय में आगे आएंगे, या आप की तरह ही जो अपना एम देख रहे हैं कि जिनको अभी CBSE टॉप करना है, या हरियाणा बोर्ड टॉप करना है, या जो भी बोर्ड उनको टॉप करना है, तो उनके लिए क्या सलाह? उनके लिए यही सलाह है कि वो अपना रेगुलरली पढ़ें, कंसिस्टेंटली पढ़ें, और टीचर्स और पेरेंट्स को फॉलो करें, बिकॉज़ वो जो गाइडेंस देंगे वो हमेशा सही होगी और वो कभी आपको मिसगाइड नहीं करेंगे। तो सबसे ज़्यादा तो उनकी बात मानिए और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बिकॉज़ वो आपको हमेशा सही एडवाइस देंगे। आपने बीच बीच में बहुत बार पेरेंट्स का नाम लिया है, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा लाइफ के अंदर, अगर मैं बात करूँ इस एग्ज़ाम से पहले की, पहली बात तो क्या आपने सोचा हुआ था कि मैं टॉप आऊँगी या इस पोजीशन पे आ सकती हूँ, या फिर आपको ये लगता हो कि मैं 90% अबाउ तो रहूँगी, लेकिन कहीं पे मनोबल टूटा कभी कि ये लगा हो कि मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगी? नो सर, मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कर रही थी और कभी कभी मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो जाता था, तो मैं पेरेंट्स से बातचीत करती तो वो मुझे समझाते थे। तो इस तरीके से मैंने किया, और मैं कभी भी ये नहीं सोचा मैंने कि आगे क्या करना होगा क्या नहीं होगा। मैं बस रेगुलरली हार्ड वर्क करती रही। और जब CBSE का जब एग्ज़ाम्स हुए थे, तो जब हमने आंसर्स डिस्कस किए थे क्वेश्चन टीचर्स के साथ, तो फिर देखा था कि आंसर्स मेरे सारे सही थे, तो मुझे लग रहा था कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा। रिज़ल्ट अच्छा आएगा, लेकिन कभी भी आपने टॉप के लिए ट्राई नहीं किया, बस हार्ड वर्क पे ध्यान रखा और स्टडी की तरफ ध्यान रखा? यस सर, मैं चाहती थी कि सभी चाहते हैं कि ऐसा हो, बट मुझे पता था मैं 98 अबव रहूँगी। यस सर। लेकिन ये नहीं पता था कि हर सब्जेक्ट के अंदर 100 मार्क्स आएंगे।
अब मैं अंजलि से ये पूछना चाहता हूँ कि हर सब्जेक्ट में मार्क्स तो ले लिए हैं, लेकिन अंजलि का खुद का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? सर ऑब्वियसली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है। जी, यस सर। बायोलॉजी तो होना ही था। अगर आप डॉक्टर बनना चाहती हैं तो बायोलॉजी उसमें रहेगा। चलिए, आपके जो मोम डैड हैं उनसे हम बात कर लेते हैं, आपके दादा हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ के लिए बधाई कि आपने ना सिर्फ आपके इस गांव का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है, और एक तरीके से आपने यदुवंश समाज का भी नाम बहुत ऊपर किया है। क्योंकि अब तक देखा जाता था कि यादवों के अंदर इतना कुछ नहीं हो पाता था जहाँ तक कि इतने टॉप पे बच्चे जाते हों। और ना सिर्फ आप, एक बच्चा और भी है, मयंक यादव, शायद आपको भी पता होगा, उन्होंने भी आपके साथ में ही टॉप किया है CBSE कोड, तो वो भी एक बच्चा है। चलिए, आपके मॉम डैड से हम बात कर लेते हैं। अंजलि के माता पिता हमारे साथ में मौजूद हैं, तो एक टॉपर बच्ची के माँ बाप के मन में क्या चलता है वो सारी चीज़ें जानने के लिए हम इनके साथ मौजूद हैं, और अब तक की जो खट्टी मीठी इनके यादें उसके साथ में रही हैं वो भी हम इनसे जानेंगे सारी चीज़ें। क्योंकि आज तक अगर हम बात करें 2 दिन पहले की, तो मीडिया कवरेज 2 दिन के अंदर इतनी मिल चुकी है इन लोगों को कि अब शायद इनका माइंड भी कंफ्यूज हो चुका होगा कि बोलें तो बोलें क्या आखिर। चलिए, इनसे हम बात करते हैं। सर, आप बताएं, आपकी बिटिया को 2 दिन के अंदर इतनी मीडिया कवरेज मिली है, तो अब उसके बाद से 2 दिन के अंदर तो आपको खुद लगने लग गया होगा कि आप लोग एक सेलिब्रिटी की हैसियत से हैं। सर, हमें एक्चुअली इतनी खुशी मिली है 2 दिन के अंदर कि शायद मतलब इम्पॉसिबल है ज़िंदगी में इतना जो है खुशी, मतलब बड़ा वो हुआ है 2 दिन में। इतना मीडिया, इतना उससे संपर्क हुआ है कि ये एक नॉर्मल आदमी के लिए बड़ा भारी इम्पॉसिबल है। लेकिन आज हम इतना खुशी महसूस कर रहे हैं ज़िंदगी में, शायद ये पहली ऐसी खुशी मिली है हमें कि एक नॉर्मल परिवार से, एक गरीब परिवार से एक बच्ची ने जो है इतना बड़ा नाम जो है हमारा रोशन किया है बच्ची ने। और हमें आशा है कि भविष्य में शायद एक दिन हमारी बच्ची बहुत बड़ा नाम रोशन करेगी हमारा। जी। क्या कभी तकलीफ़ों से कभी गुजरना पड़ा है बिटिया को लेकर के, या कभी ऐसा लगा कि बिटिया को जो हम करवाना चाहते हैं वो नहीं करवा पाए? सर, एक्चुअली क्या है, देखो, एक होता है नॉर्मल परिवार, एक होता है गरीब परिवार, और एक होता है अमीर। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ गरीब परिवार से जो है हम गांव में घर में रहने वाले अपने खेती बाड़ी के लोग हैं। तो इसमें क्या है, एक्चुअली इतना कुछ से कर पाना शायद इम्पॉसिबल है, असंभव है। लेकिन ये जो है मतलब एक बच्ची का अपना खुद का, उसका एक गॉड गिफ्ट, उसका खुद का एक हुनर है जो उसने इतना कुछ किया है, और इस बारे में हमें बहुत खुशी मिली है। ये सारा टैलेंट और सारा हुनर जो है हमारी बच्ची का ही है। बाकी हमारा जो है इसमें कोई स्पोर्ट नहीं, हम तो जो है इतना कर सकते हैं, बच्चे को स्कूल में भेज सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, सिर्फ यही स्पोर्ट कर सकते हैं। बाकी बच्चे का खुद का है जो है सेल्फ। क्या आप लोगों को विश्वास था कि हमारी बेटी पूरे भारत को टॉप कर देगी? देखिए सर, बच्ची को जब से हमने स्कूल में भेजा है तब से लेकर के अभी तक धीरे धीरे थोड़ा महसूस हो रहा था, अंदर से जो है फीलिंग हो रही थी इस टाइप की कि शायद बच्ची एक दिन हमारा नाम लग रहा है कि रोशन करेगी बच्ची हमारा। तो ना ही तो बच्ची को कोई स्पेशल ऐसा कुछ एजुकेशन दिलाई, कोई पढ़ाई या कुछ स्पेशल कहीं पे भेजा गया, और ना ही कुछ मतलब ऐसा कोई स्पेशल वो किया गया कि भाई बच्ची के लिए। लेकिन एक नॉर्मल, बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चा जो पढ़ता है उसी हिसाब किताब से बच्ची ने जो है इतना कुछ किया है। इसके लिए हम बहुत बड़ा भगवान का, गॉड का जो है धन्यवाद करते हैं कि बहुत कुछ किया है हमारी ज़िंदगी में खुशी के लिए इस बच्ची ने। जी। बाप और बेटी का संबंध एक अलग तरीके का होता है, तो क्या अंजलि की बात करें तो आपके साथ में वो सारी चीज़ें शेयर करती हैं? जी, ऐसा है। मेरी बिटिया जो है, एक बोलते हैं, एक थी जिसको बोलते हैं वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हमारी बिटिया जो है ऐसी है कि अपने पापा जी के साथ, चाहे अपने दादाजी के साथ, चाहे माँ के साथ, चाहे मम्मी के साथ, परिवार में कोई भी है, कहीं भी हो, बी फ्रेंकली, बी एक एजुकेटेड बच्चे की तरह, और अपने आप में ये भी महसूस नहीं करती कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ या जो है क्या मुझे करना है। बिल्कुल बी फ्रेंकली जो एक होन हर बच्चे का जो होते हैं लक्षण जो दिखाई देते हैं, वो इस बच्ची के, हमारी बच्ची के अंदर हैं। जी मैम, आप बताएं, आप माँ हैं, और माँ बेटी के अगर संबंध की बात करें तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपकी आंखों में आंसू भी देख पा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो अभी फ़िलहाल बेटी ने पूरे देश के अंदर आपका नाम कर दिया है,
तो इस समय पे अंदर से कैसी भावनाएं उमड़ रही हैं? सर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो ये आंखों में जो मैं आंसू देख पा रहा हूँ, खुशी के आंसू हैं। सर परेशानी भी बहुत झेली है सर हमने। जी, मैं वही जानना चाहता हूँ कि मतलब कौन कौन सी दिक्कतें फेस आई आपको? क्या बेटी के नाम पे कभी नहीं दिक्कतें सर, फेस आई? बेटी के कैसे नाम- क्या हुआ? घर में ही बस परिस्थितियाँ में ही थोड़ी सी परेशानी आई थी। बेटी की कोई परेशानी नहीं आई मेरे को। बेटी तो तुरंत कहने से अपने आप कर लेती थी, वो हमारा जी। बेटी की कोई दिक्कत नहीं आई मेरे तो अब जब बेटी इस मुकाम पे है, पूरे देश के अंदर नाम कर दिया है, तो अब तो दिल को तसल्ली भी मिली होगी, सारी चीज़ें मतलब ऐसा लग रहा होगा कि एक सपने जैसा था जैसे। हाँ सर, ये तो बहुत खुशी मिल रही है सर। और मैं तो यही चाहती हूँ कि आगे ही खुशी मिलती रही। आप क्या चाहती हैं, किस मुकाम पे बेटी पहुंचे? सर बेटी की तो इच्छा बस ये नीट वाली है और आगे देखती है बेटी क्या करना है। पहले तो नीट करना ही चाहती है सर, डॉक्टर बनना चाहती है जी। सर। उसकी छोटी की यही इच्छा है कि मेरे को डॉक्टर बनना है। जी। हाँ सर। बचपन से बेटी आपके साथ रही, इतनी बड़ी हुई, साथ बढ़ते बढ़ते आपने इसको देखा है, हर टाइम आपने इसके साथ में बिताया है। तो उस समय पे जब बेटी बढ़ रही थी, तो क्या उस समय पे आपको ये अंदाज़ा लग रहा था कि हमारी जो बच्ची है किस ओर जा रही है? या फिर इन्होंने बहुत सी चीज़ें शेयर भी की होंगी आपसे कि माँ मैं ये करना चाहती हूँ, या आज मेरे साथ ये है, आज ये बात है। तो ऐसी चीज़ों के दौरान गुजरते हुए कैसे क्या अनुभव हुआ? सर बेटी मेरे साथ एकदम अपनी दोस्त की तरह रहती है, ना ऐसे रहती थी। सब कुछ जी। मेरे को ही बताती थी सर। कोई भी परेशानी हो, कोई भी स्कूल में कोई भी बात हो, सब कुछ मेरे को ही बताती थी। अगर कोई क्वेश्चन भी नहीं आता तो मेरे को बताती। टीचर से भी कुछ कहना होता तो मेरे को ही बताती थी। जी। मैं सोल्व करती थी सर बेटी की प्रॉब्लम। कभी ये भी कहा कि माँ मुझे प्रॉब्लम है या मैं दिक्कत में हूँ? कभी ऐसी चीज़ें भी हुई? कभी ऐसे भी कहा होगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ? नहीं सर, ऐसे तो कुछ नहीं है। ऐसे थोड़ी बहुत तो चलती रहती है। तो अब तो आसपास में जो भी लोग हैं, गांव के अंदर कहीं भी पता कर लेते हैं अंजलि का घर कौन सा है, सब बता देते हैं। तो गांव से भी लोग आते होंगे बधाई देने के लिए? हाँ सर, आते हैं गांव से, बहुत सारे आते हैं, पत्रकार सारे बहुत सारे आए हैं कल जी। से। रिश्तेदारों को भी बहुत फ़ोन आ रहे होंगे। तो वो अब ऐसा कोई आदमी है जो पहले बात ना करता हो आप लोगों से या कट चुका हो और अब उसका फ़ोन आया हो एकदम से? हाँ सर, अब तो सभी को खुशी हो रही है सर। जी। सभी फ़ोन कर रहे हैं सर। पहले कोई नहीं करते तो वो भी कर रहे हैं सर अब तो। और आगे ऐसे ही करते रहेंगे। मैं तो भगवान से यही दुआ करती जी। हूँ। मतलब सीख तो मिली होगी आप लोगों को कि जब आदमी किसी मुकाम पे होता है तो हर कोई याद करता है, और जब आदमी नीचे गिर रहा होता है तो उसको कोई याद नहीं करता। हाँ ये सर आपकी बात सही है सर। परेशानी में तो सब दूर हट जाते हैं, जी। जब खुशी होती है तो सब नज़दीक आते हैं सर। बहुत बड़ी बात है। लेकिन माँ का रिश्ता अपनी बेटी के साथ में कैसा होता है वो भी आप देख चुके हैं कि किस लिहाज से जो आत्मीयता होती है माँ बाप के बीच और बच्चों के बीच में, उसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पे। जो तकलीफ़ें हैं वो भी माने सही हैं, और उस तकलीफ़ों के दरमियान से गुज़रते हुए अब इस हालात में अपनी बच्ची को पहुंचाया है कि आज वो बच्ची एक सेलिब्रिटी के तौर पे पूरे देश के अंदर मौजूद है। सब लोग जान रहे हैं कि अंजलि कौन है, आखिर ये अंजलि यादव है तो है कौन, ये जानने की इच्छा हर किसी को लगी हुई है। अब अंजलि के जो दादा दादी हैं उनसे भी हम बात करेंगे, और उनके साथ भी जो खट्टे मीठे उसके अनुभव आज तक के रहे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। सर अंजलि के दादा दादी हमारे साथ में मौजूद हैं। इनके साथ में जो भी खट्टे मीठे अनुभव अंजलि के रहे हैं वो इनसे हम चलिए जान लेते हैं, क्योंकि दादा दादी को सबसे प्यारा पोता या पोती होती है। क्योंकि हरियाणा में एक कहावत है, बहुत बड़ी कहावत है कि मूल से प्यारा ब्याज होता है। तो वो ब्याज इनको कितना प्यारा है वो हम चलिए देख लेते हैं। दादी आप बताएं, मूल से प्यारा आपका जो ब्याज है प्यारा। ये कैसा है? अब प्यारा से प्यारा है। तो अब तो ब्याज ने मतलब इतना कुछ करके दिखा दिया, आपको अब कैसा लग रहा है? बहुत मौज करते, मौज कर दी। बहुत बढ़िया काम करते। तो अब तो दिन रात बहुत लोग आते होंगे घर, हाँ है ना? हाँ। तो शुरुआत में जब पता लगा था आपको कि हमारी जो बिटिया है उसने पूरे भारत के अंदर टॉप कर दिया, तो जब पहली बार आपको बताया तो क्या लगा था, कैसी खुशी हुई थी? जब को न्याय भी ज़्यादा है, अब समझ में आ गया क्या हुआ है, तो समझ में नहीं आया था। जब समझ में आई समझ में। अच्छा।
दादा आप बताएं, हाँ जी, आप फौज से रिटायर हैं, हाँ जी। आज बिटिया ने ऐसा काम कर दिया कि गांव से क्या दूसरे राज्य से भी लोग आपके पास आ रहे हैं, तो अब कैसा लग रहा है? आज ही दुनिया में डंका बजा दिया। दुनिया में डंका बजाया। हाँ, पूरा हिंदुस्तान में जी ऐसा बच्चा मतलब हर घर में होना चाहिए, एक दो जी हैं जो इलाका का, अपना स्टेट का, गांव का, मोहल्ला का नाम रोशन करे हैं। हाँ, तो हमें बहुत खुशी है साहब इस चीज़। बहुत बचपन में तो आपके हाथों में खेली है गुड़िया। खेलिए जी। ये ऑपरेशन से हुई थी। अच्छा 10 दिन बेंच में, मशीन में 10 दिन बेंच के ऊपर में उनको सामने पड़ा रहा मशीन के, या रोती तो भाग तो मैं वो 3 दिन से शाम ड्यूटी वाला खड़ा हो बाबा तू कच्चा सा आएगा कर रहा, बच्ची मरना है तुमने क्या ड्यूटी करो डॉक्टर चाहूँ बाबा खड़ा फटा होता। तो वो तो है ही जी। तो उस टाइम का अनुभव जब अभी याद करते हैं, सबको बताते हैं, तो कैसा लगता है? मतलब क्या हुआ था उस समय पे? अभी भी झकझोर जाते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। इनू से आगे बच्ची पहले से होनहार बच्ची थी साहब। जी शुरू से ही क्लास में बच्चा हम भेजते हैं ना, रोई पीट के जाता है, लेकिन कभी ना डटी ना कभी रोई। और ये तो ये अपना आप कहीं ट्यूशन भी ना करे इसने, अपना आप पढ़ा करती, 1 मिनट भी खाली बाबा ना जान दूँ मगर। तो आज रोशन नाम है। जी। अच्छा उस समय पे जब बच्ची ऑपरेशन से हुई थी, हाँ जी। तो उस समय पे डर भी था कि कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए? आप पूरा डर था जी। मैं कहूँ बेंच के ऊपर पड़ा रहा, मच्छर खा गया, लत्तों कपड़ों नहीं जो कुछ भी बेंच दे कल दी 1 साल में 10 दिन तक मैं वो मशीन का के बेंच लाई थी, तो वो बेंच पे पड़ा रहा मैं। वो कहे भी थी बाबा तू उठिन 4 पैर ना भाई रहूँ अच्छे में वो यार रोँ थी, तो मैं उन्हें लगाऊँ तो वो हेल्पर था ना उनका, उन्होंने कहता बाबा तेरा सही खाएगा तो हम तो नौकरी कर ली। अरे तुम तनखा क्या गिलो सो थारी रात की ड्यूटी से भाई, कोई बच्चों गड़बड़ संभालो। तो अब तो जो आपकी पोती है, बिटिया है, वो भी चाहती है कि मैं डॉक्टर बनूं, और उस दिन भी आपके सामने डॉक्टर ही थे। हाँ। तो अब बिटिया को कैसी डॉक्टर बनाना चाहते? आज ये डॉक्टर बनेगी सीएमओ लेवल की, जी जो जिला को मालिक ना सीएमओ, जी जी वो लेवल की बनाएगी, यह मैंने विश्वास है। छोटो मोटो डॉक्टर ना बने, अरे का इच्छा ही आई मैं तो कहीं भी थी बेटा तू IPS वगैरह IAS बड़ा मालिक नहीं बोले बाबा कुछ ना चाहिए मैंने बनूँ तो डॉक्टर ही बनूँ। तो मोबाइल आपकी बात माननी नहीं है, डॉक्टर ही बनूंगी। ना दिमाग में बैठी तो वो बनेगी। और बाकी ऐसी होशियार से 10 का कोर्स में आज 10वीं पास से आज भी दे दो मन गार्ड से क्लियर करके आओगे, इतनी होशियार बच्चे सारी। ये भगवान की देगी, गॉड गिफ्ट है जी। और नहीं तो हम और आप कोई क्यों कर लो ना पढ़ने साहब। तो अब पूरा परिवार मिलके क्या चाहता है कि हमारी बच्ची के साथ क्या हो, क्या और लोग भी मदद करें बच्ची की? आज मदद तो पूरी कर ही रहे हम, बस्ती भी कर रही है जी। हम तो कर ही रहे, बस्ती भी कर रही है। देखो कल से लारा लग रहा है ये शेर सिंह नेताजी से आँख ने भी 10 फोन आ लिया, कहीं मंत्री का कहीं संतरी का मान्य आदमी हो जो मेरे सवेरा बोलो आपके गांव से हैं? हाँ जी मेरा साथी बुरा कैसे है। तो वो भाई ठीक से वो मुबारकबाद दी थी, वो भाई ठीक से बोले भाई बच्ची बहुत बहुत मुबारकबाद, ऐसा काम करो नाम रोशन। नरेंद्र MLA को फोन आए थे छोड़ दे जो अच्छा जी। हर आदमी का रसीब है वो उसी रोशन लाल का थोड़ी पटना से कोई आए, उसी पुलिस आई थानेदार सगड़ी पुलिस आई, कोई मंत्री से कैसे भगवान क्या बात, पता नहीं कहाँ से नंबर लिया, कहाँ पटना कहाँ देखो बिहार में कितनी दूर है। ऊँची हवाई जहाज में अच्छा, मैं वही सवाल बार बार पूछ रहा हूँ। 2 दिन पहले तक कुछ भी नहीं था और 2 दिन के बाद में तो मतलब कितना फर्क नजर आ रहा है? हाँ गुल खिलाए दिया था दिन में जी, वो ऊपर वाला की माया से। कल से बहुत खुशी है एरिया में, हर आए दिन आता दर्शन होते हैं आप लोगों को, महान आदमियों का कितनी खुशी है जी। तो दादाजी की जो खुशी है वो आप समझ ही सकते हैं। एक और भी गांव से मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इससे बात करो। आप बताएं, आपके इलाके की, आपके गांव की बिटिया ने ऐसा काम कर दिया है कि पूरे देश के अंदर नंबर 1 पे है वो आज, तो अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा सौभाग्य है। इस लड़की से सबसे पहले प्रेरणा तो ये मिलेगी जो आने वाली पीढ़ी है, जो फिलहाल पीढ़ी है, उसको ये अनुभव होगा कि बुआ जी गई
बहन जी गई तो हम भी मतलब पढ़े, काफ़ी मतलब 80% प्रभाव पड़ेगा। और हमारे क्षेत्र के अंदर ज़िले के अंदर अब बन गया शिक्षा कक्षा, तो इस हब के ऊपर और भी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा प्रभाव जितनी प्राइवेट स्कूल खुल रही है उन पे और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि भाई उस स्कूल का नाम होगा तो हम भी 1-2 बच्चे निकालें और हमारे बच्चे डॉक्टर और DC बने। काफ़ी प्रभाव हुआ है हमारे क्षेत्र के अंदर शिक्षा का। जितने लोगों ने जो मेहनत की थी, जो हमने संघर्ष किया था, वो संघर्ष अब हमारी औलाद जो है चमकने लग गई, मतलब पूरा करने लग गई, आधार हो गया। तो पूरे इलाके के अंदर अब जोर शोर से बच्चे काम करेंगे, उनको लगेगा कि एक बच्ची ने ऐसा कर दिया तो अब हम भी करेंगे। हाँ, तो देखो सुधार होगा। जैसे भोजन के पास जाएंगे वैसे स्वाद आएगा, जैसे समाज के पास जाएंगे तो हमारी समाज को बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है। और जो माँ है जो आज बच्चे को भेज रही हैं उनको और अति प्रेरणा मिली है। हम गांव के अंदर घूमते हैं, मौजूद आदमी है, हमारे पास भी लोग आते हैं, तो 3 दिन से यही चर्चा चल रही है। और जो बच्चे कुछ चलने वाले थे उन पे उनके माँ बाप पर बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ा है। सब मतलब इस बच्ची से हमें हमारे गांव को तो मिला है, लेकिन क्षेत्र को भी बहुत काफ़ी प्रभाव मिला है, बहुत काफ़ी शिक्षा मिली है और बहुत काफ़ी हमें फ़ायदा मिला है इस बच्चे के आगे निकलने से। वो कह रहे हैं एक आदमी हज़ारों को पाल दे रहा, एक आदमी हज़ारों को जाट दे, तो एक बच्ची को इतना काबिलियत होने के नाते हमारे पूरे क्षेत्र पे प्रभाव पड़ा है। और उस स्कूल के में और अखबार के माध्यम से सब स्कूलों में सब परिवारों के अंदर ये मतलब चर्चा हुई है, TV के ऊपर भी, अखबार के ऊपर भी। और मेरे बच्चे गुड़गांव रहते हैं, एक प्राइवेट में मैनेजर है, एक ने फैक्ट्री लगा रखी है, तो वहाँ से मंत्रियों का भी, रोशन लाल मोंडिया खेड़ा का भी और काफ़ी जो अफसर हैं उनका भी फ़ोन आया है मेरे को। अच्छा, फ़ोन आने लगे आपके पास में, तो तब कैसा लग रहा था कि भैया अब तो आज तो बहुत ज़्यादा फ़ोन आ गए होंगे? इन 2 दिन के अंदर इतने फ़ोन आपके पास आए हैं? हमारे पास इतने फ़ोन आए हैं तो कम हमें भी बहुत ही ज़्यादा कुछ इधर उधर सो रहे थे या ध्यान नहीं था, वो हमें और अपने पोता पोतियों के ऊपर प्रभाव डालेंगे। और जितना पोता पोती का असर होता है बुजुर्ग का, उतना माँ बाप का असर नहीं होता है पोता पोती का। क्यों? पोता और पोती का लगाव ज़्यादा दादा दादी से होता है। यहाँ हम आए तो यहाँ पे हमें जो बच्ची के दादा दादी हैं वो भी मिले हैं। बच्ची से हमने बात करने की कोशिश की। गांव से एक शख्स और भी सरपंच हैं अभी। अच्छा, भूतपूर्व सरपंच हैं। सर आप बताएं, आपके इलाके के अंदर बच्ची ने ऐसा काम किया है कि पूरे इलाके का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। प्रदेश नहीं सर, देश का नाम रोशन। हाँ, देश का ही तुम जी। हाँ जी। तो मैं हमारे अंजलि बेटी ने जो हमारे पूरे भारतवर्ष में जो नाम किया, मैं उसे बड़ा ही गौरवशाली हूँ। और मैं इस बेटी को अपना आशीर्वाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और अंजलि यादव के इस मुकाम पर पहुँचने से हर बच्चे की एक ये भावना बनेगी, वो हर अंजलि यादव बनने की कोशिश करेंगी। और मैं सबसे ज़्यादा इनके माँ बाप को ये बधाई देता हूँ कि इन्होंने ऐसे इस बच्ची के अंदर संस्कार डाले जिन्होंने हमारे गांव का तो क्या पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करने में इसने मुकाम भी हासिल किए है। मैं इसको भगवान से कामना करता हूँ कि अगले टाइम में जो इसके विचार हैं, जो ये डॉक्टर बनना चाहती है, तो उस मुकाम तक भी हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे ही फिर हमारे गांव का वे पूरे भारतवर्ष में रोशन नाम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक ऐसी बच्ची जिसके दादा लगातार 2-3 दिनों तक उस वार्ड के बाहर बैठे रहे कि कहीं बच्ची के पैदा होने के बाद उसको कुछ हो ना जाए। डर तब सता रहा था, लेकिन आज खुशी का माहौल घर पे बना है और बिटिया ने पूरे देश के अंदर नाम रोशन कर दिया है। किसको पता था कि वो बिटिया बड़ी होकर के ऐसा काम कर देगी कि पूरे देश को ही टॉप कर देगी। वही इस बिटिया ने किया है। और आज इस घर के ऊपर मीडिया हाउसेस के भी तांते लगे हैं और हर कोई आदमी यहाँ पे पहुँचना चाहता है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बधाइयाँ देना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ऐसा आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर इस बिटिया की तरह वो जुनून और जज्बा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।